जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस बात का डर ज़रूर रहता है कि कहीं एएमसी हमारा पैसा लेके भाग गई तो, या एएमसी बंद हो गई तो, या जिस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्कीम ही बंद हो गई तो हमारे पैसों का क्या होगा। इवन हम ये भी सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि ग्रो, पेटीएम मनी, ईटी मनी से इन्वेस्ट करना क्या सच में सेफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम इन्हीं सारे सवालों का आपको जवाब देंगे। इन सारे सवालों का जवाब समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया है, जो इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, सपोज आपने 10,000 रुपीज़ एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया, तो एक्सिस की एएमसी उन पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके शेयर्स को परचेज कर लेती है एंड फिर वो शेयर्स एक कस्टोडियन के पास रख देती है। कस्टोडियन का मेन रोल होता है कि वो इन सिक्योरिटीज़ को सेफली रखे। हर एएमसी का एक कस्टोडियन होता है जिसके पास वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखते हैं, यानी कि एक्चुअल में एएमसी के पास किसी का भी कैश नहीं होता है क्योंकि वो सारा कुछ कस्टोडियन के पास रख देते हैं। तो ये डर तो रहता ही नहीं कि फंड हाउस पैसा लेके भाग जाएगी, डर तो ये रहता है कि कहीं ये पैसे फंस गए तो। और ऐसा हुआ भी है। रिसेंटली ही हमने सब ने न्यूज़ में पढ़ा था कि फ्रैंकलिन के 6 स्कीम्स को क्लोज कर दिया गया है और ये इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से लोग अपने फंड्स को रिडीम करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया और इसी कारण फ्रैंकलिन को ये डिसीजन लेना पड़ा। थ्योरेटिकली बात करें तो सब ने ये कहा था कि सेबी ने अगर अप्रूवल दिया है तो इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा ज़रूर होगा और इन्वेस्टर्स को अमाउंट मिल ही जाएगा। बट देखा जाए तो अभी भी इन्वेस्टर्स को अमाउंट वापस नहीं मिला है। हालांकि उनका पैसा कहीं डूबा नहीं है, बट अब भी कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता। इवन अगर उसे अमाउंट की सख्त ज़रूरत भी हो तो भी नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में कभी कभी अमाउंट थोड़े टाइम के लिए फंस सकता है। साथ ही कभी कभी ये सिचुएशन भी आ सकती है कि हम एक फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फ़ंड बंद होने का प्लान कर रही हो, तो ऐसे केसेस में अमाउंट फंसने का डर रहता है क्योंकि जब कोई एएमसी अपने स्कीम्स को एग्जिट करने का प्लान करती है तो उन्हें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर उस स्कीम ने लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वहीं अगर उन्होंने स्मॉल कैप में किया है तो प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का जनरली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा नहीं होता एंड मार्केट में सडनली इतने वॉल्यूम आने से सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस भी गिर सकते हैं एंड डिमांड भी नहीं रहती है। इसीलिए फिनोलॉजी में हम जनरली हाई एयूएम स्मॉल कैप फंड सजेस्ट नहीं करते। इन केस अगर लो एयूएम स्मॉल कैप फंड हो तो एएमसीज को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है सेल करते वक्त। अब बात करते हैं ऐप्स की जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आजकल मार्केट में कई सारे ऐप्स हैं जैसे कि ग्रो, ईटी मनी, पेटीएम मनी। तो मन में ये सवाल आता ही है कि कहीं ये ऐप्स बंद हो गए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। बट इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐप सिर्फ एक इंटरमीडिएटर है आपके और एएमसी के बीच में। इनका काम है एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर सके। तो आगे जाके कभी कोई रीज़न से भी ये ऐप्स अगर बंद भी हो जाते हैं तो भी आपका किया गया इन्वेस्टमेंट सेफ है क्योंकि आप इन्वेस्ट तो डायरेक्टली एएमसी में ही कर रहे हैं जिससे आप अपने फोलियो नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और इन सारे ऐप्स को भी सेबी रेगुलेट करती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये वीडियो हमने आपको डराने के लिए तो नहीं बल्कि आपको अवेयर करने के लिए बनाया है। तो आप डरिए मत क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है एंड ऐसा होना काफ़ी रेयर है, तो इस डर से इन्वेस्टमेंट करने से रुकिएगा मत। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले तो इक्विटी फंड्स में ये होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। बस यही ध्यान रखिएगा कि आप स्मॉल कैप फंड जब चूज़ करेंगे तो लो एयूएम देखिएगा। सेकेंडली, अगर आप डेट फंड्स चूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न्स के पीछे नहीं, सेफ्टी के पीछे जाइए। फ्रैंकलिन में जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करने के चक्कर में बुरी कंपनीज के बॉन्ड्स खरीद लिए थे। तो कभी भी अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो इक्विटी फंड चूज़ कीजिए एंड अगर डेट चूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी पे फोकस कीजिए।
ऑल्सो अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन्हें कवर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।